हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो का जो शाउट आउट जाता है वो हमारे चैनल मेंबर अमित, विपिन, मोहित और बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं जिनको ये वीडियो का शाउट आउट जाता है, जिन्होंने कमेंट में अपना सवाल पूछा था। और सवाल ये था कि हैंड राइटिंग मैच होगी या नहीं होगी। तो हैंड राइटिंग अगर मैच नहीं होती तो उसका यूएमसी लगेगा या नहीं लगेगा। और जो बीएड की यूएमसी लिस्ट है वो कब तक आएगी, और हैंडराइटिंग जो मैच होगी वो कब होगी। ठीक है। तो और भी बहुत सारे सवाल थे, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कीजिए। आपके जो सवाल है उसका बिल्कुल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आपके भी कमेंट का रिप्लाई आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर प्रकार की आपको अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिल सके। जो पहला सवाल था वो था कि हैंडराइटिंग मैच होगी या नहीं होगी। तो बिल्कुल होगी। आपकी जो हैंडराइटिंग है वो 100% मैच होगी, लेकिन उन्हीं बच्चों की होगी जिनकी शीट पर मल्टीपल हैंडराइटिंग मौजूद है। अब ये मल्टीपल हैंडराइटिंग भी आपकी दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट वन ये होगी कि सेम ही शीट पर आपको मल्टीपल हैंडराइटिंग देखने को मिल सकती है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया, सेकंड क्वेश्चन किसी और ने किया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन किसी और हैंडराइटिंग में, सेकंड किसी और में और थर्ड भी किसी और में। तो इस तरह से अगर कोई हैंडराइटिंग मिलती है तो आपके ऊपर डाउट दिया जाएगा, और जो लिस्ट आएगी, यूएमसी लिस्ट आएगी, उसके अंदर आपको एज ए यूएमसी रीजन जो है वो हैंडराइटिंग लिखा मिलेगा। ठीक है। और सेकंड टाइप का जो हैंडराइटिंग मैच होगी वो ये होगा कि फर्स्ट पेपर जैसे आपने किया और जो सेकंड पेपर है वो किसी और ने कर दिया, यानी फर्स्ट में आपकी हैंडराइटिंग और सेकंड में किसी और की हैंडराइटिंग है। तो ऐसे भी आपका चेक किया जाएगा कि आपकी हैंडराइटिंग अलग तो नहीं है। अगर आपकी पूरे पेपर में सेम हैंडराइटिंग है तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अगर फिर भी मल्टीपल हैंडराइटिंग आपकी मिलती है तो आपकी जो यूएमसी लिस्ट आएगी उसके अंदर आपको जो यूएमसी का रीजन है उस कॉलम में आपको हैंडराइटिंग लिखा मिलेगा कि आपकी हैंडराइटिंग की वजह से आपका यूएमसी में डाउट हुआ है। तो वहां पे आपको यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में बुलाया जाएगा। वहां पे जो यूएमसी की कमेटी है उनके सामने आपको हैंडराइटिंग आपको लिख के दिखानी है, वो मैच करेंगे। देन आप खुद आप कंट्रोल ऑफ एग्जामिनर के मुंह से भी सुन सकते हैं, जिन्होंने अपने इंट्रो में ये बात कही थी। तो ये बात सुनिए एक बार। तीसरा, जब शीट्स चेक होने जाती हैं तो अब ये देखा जाता है कि एक ही शीट पे मल्टीपल हैंड राइटिंग है। जो बच्चे कह रहे हैं कि उसकी हैंड राइटिंग 3 घंटे लिखता है, डिफरेंस हो जाती है वो, लेकिन उसका फ्लो एक ही रहता है। लेकिन ये नहीं होता कि पहला क्वेश्चन किसी और हैंड राइटिंग में है, दूसरा क्वेश्चन फिर और हैंड राइटिंग में है, तीसरा क्वेश्चन फिर और हैंड राइटिंग में। तो ऐसे केसेस के यूएमसी बनाए जाते हैं जिसमें अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग हैंड राइटिंग में, कंटिन्यूस फ्लो वाले में नहीं बनाए जाते। ठीक है। तो उन बच्चों पे यूएमसी बनता है। उसके बाद भी यूएमसी के केसेस पे डिसीजन लेने के लिए एक कमेटी बनती है। वो कमेटी जिन बच्चों पे यूएमसी रजिस्टर पर, सबको मौका दिया जाता है कि वो आगे अपनी बात कहे और उसको दिखाया जाता है भाई ये चीजें हैं। उसके पास अगर उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर है बच्चे के पास तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है। अगर वो डॉक्यूमेंट इतने स्ट्रॉन्ग है कि जिसमें ये प्रूव हो रहा है कि इसने नकल की है या नकल करने की कोशिश की है, तो उस पर जो हमारे रूल्स है उसके अकॉर्डिंग एक्शन एक होता बार। है। तो ये बात सुन के आपका जो सवाल था उस बात का आपको जवाब मिल चुका होगा। तो अब कुछ बच्चों का डाउट था कि बीएड की जो यूएमसी लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो फ्रेंड्स, जो यूएमसी लिस्ट है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड की मिड में आपको देखने को मिल सकती है। साइट पे वो लिस्ट डाल दी जाएगी और जो पेपर है वो आपके मोनिटाइज किए जा रहे हैं। जैसे जिस भी बच्चे की नोटिफिकेशन आई हो, जिसकी नहीं आई है, देखो जिसकी नहीं आई है नोटिफिकेशन वो बेनिफिट में रहेगा। शायद उसका पेपर देखा जाए, चेक किया जाए भाई इसका कोई डाउटफुल एक्टिविटी है या नहीं आई, वो सीधा ही चेकिंग के लिए कंसिडर हो जाएगा। लेकिन जिस भी बच्चे की कोई भी नोटिफिकेशन आई थी वो थोड़ा सा लॉस में रहेगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आई थी वो जो मोनेटाइज करेंगे वो यही देखेंगे कि आपने जो आपको जिस भी प्रकार की रिगार्डिंग से आपकी जो नोटिफिकेशन आई थी, वो चाहे कैमरा के रिगार्डिंग हो या फिर आपकी शीट के रिगार्डिंग हो या फिर 360 डिग्री पे आपको कैमरा घुमाने के ऊपर आपको जो नोटिफिकेशन दी गई थी उस पे हो। अगर वो आपने ठीक की तो आपका जो उनको जो डाउट है वो
उनका क्लियर हो जाएगा और वो क्या होगा, आगे कंसिडर हो जाएगा आपका चेकिंग के लिए। लेकिन अगर आपने वो चीज़ ठीक नहीं की, जैसे 360 डिग्री पे कैमरा घुमाना था लेकिन आपने नहीं घुमाया, तो आपका क्या होगा, यूएमसी कंसिडर हो जाएगा और लिस्ट में आपका, यूएमसी लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि मेरे नोटिफिकेशन आई थी, क्या मेरा यूएमसी कंसिडर हुआ है या नहीं हुआ। देखो, अगर आपने वो सॉल्यूशन कर दिया, जैसे 360 डिग्री पे घुमाना था तो आपने घुमा दिया, तो आपका यूएमसी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है। तो अगर किसी का कैमरा बंद हुआ हो, थोड़ा सा हुआ हो, लेकिन वो नहीं कंसिडर होता यूएमसी के अंदर। लेकिन हाँ, बहुत देर तक रहता है या मल्टीपल लॉगिन का रहता है तो आपका यूएमसी कंसिडर होता है। ठीक है। तो इस बात की कोई भी टेंशन बच्चा नहीं लेगा कि मेरा नोटिफिकेशन आया था मिरर के रिगार्डिंग या कुछ जो भी नोटिफिकेशन आया हो, अगर आपने वो ठीक किया है, उसके बाद में ठीक करने के बाद में अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आपका जो है यूएमसी कंसिडर नहीं होगा। ठीक है। फिर कुछ बच्चों का डाउट था कि हैंडराइटिंग कब मैच होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो दोस्तों, हैंडराइटिंग जो मैच है वो आपकी यूएमसी लिस्ट आने के बाद में होगी और वो ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन शायद नहीं होगी, क्योंकि आपको डेट दी जाएगी, यूएमसी मीटिंग की डेट दी जाएगी कमेटी के द्वारा। फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना है, जिस भी डेट को आपका नंबर आएगा वहाँ पे जाके आपसे अगर हैंडराइटिंग के रिगार्डिंग आपकी यूएमसी है तो हैंडराइटिंग आपकी लिखवा के देखेंगे, जो भी पैराग्राफ है वो लिखवा के देखेंगे। ये सब ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है। तो अगर मैचिंग नहीं होती तो आपका यूएमसी कंसिडर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपका भी किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा, गारंटेड दूंगा। ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, वहां पे भी आप मेरे को डाउट भेज सकते हैं, सवाल आपका भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।